जय श्री राम जी की। नया साल, नया संकल्प और श्री रामचरितमानस का साथ। देखिए, ये हर वर्ष नए साल हमको बहुत कुछ देने आते हैं और बहुत कुछ सिखाने बताने आते हैं। हर नए साल में हम लोग नई नई आधुनिक तकनीकी के साथ तमाम सुविधाएं प्राप्त करते हैं और इन सुविधाओं के चलते हमारा जीवन बहुत बहुत सरल हो गया है। इसके बाद भी हम सबके मन में एक चीज है जो बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है। वह चीज है, हम सबके अंदर से देने का भाव समाप्त होता चला जा रहा है। हम सिर्फ पाने वाली लाइन में खड़े हैं। ये नया साल हमको बताता है कि जिस प्रकार पुराना साल बीत गया, समाप्त हो गया, अब मैं नए रूप में एक कदम आगे बढ़ करके 25 से 26 बन करके आपके सामने उपस्थित हूँ। वैसे आप भी अपने को बदलिए, कुछ तो आगे बढ़िए। बदलने का तात्पर्य बस इतना सा है कि अपने मन की जितनी भी पुरानी यादें हैं जो हमको चुभती हैं, उनको पहले हम समाप्त कर दें और फिर उन यादों की समाप्ति के बाद अपने मन को भर के रखें देने के भाव से। यह देने का भाव हमको राजा से रंक बनाता है। जब हमारे मन में देने का भाव आ जाता है तो हम सभी का मन राममय हो जाता है। अब हर एक व्यक्ति के सामने जब ऐसी बातें मैं किसी से कहती हूँ तो ज्यादातर लोगों का एक जवाब होता है कि अरे कोई मुझे ना भी दे तो मैं कैसे उसको क्या दे सकती हूँ। नहीं, वो उसका गुण है ना देना, लेकिन आप अपने गुणों पर, अपने गुणों को देखिए कि हमको क्या करना है। और वह भी उसके लिए नहीं देना है कि उसको कुछ मिल जाए, देना है अपने लिए। देने का भाव हमारे अंदर बड़प्पन का भाव लाता है, गरिमा देता है हमको। और सोचिए, मेरी समझ में तो किसी से कुछ मांगना वो सबसे कठिन काम है और कुछ देना वो सबसे सरल कार्य है। तो हम क्यों ना सबको कुछ देने के भाव रखें। वो क्या कर रहा है इसको बिना देखे हुए हम सब जब अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते हैं, बिना सामने वाले को देखे हुए, होता क्या है, सामने वाले को देख करके वो कुछ गलत कर रहा है तो उसका प्रत्युत्तर देना है हमें, तो निश्चित रूप से हमें वही गलती करनी होगी। तो वो उसका स्वभाव है, लेकिन हमें अपने स्वभाव को स्थिर बना करके रखना है। हमारे मन में बस एक ही भाव बनाए रखना है कि निरंतर हम सबको देते रहना है। दे करके देखिए, एकदम राजा वाली भावना से मन भर जाता है। तो इस नए वर्ष में आप पहला काम देने के भाव रखिए। दूसरा, इस 2026 के लिए एक लक्ष्य बनाइए। निश्चित रूप से बिना लक्ष्य बनाए साल यूं ही आता है और चला जाता है। तो हमको इस नए साल में 2 कार्य अवश्य कर लेने हैं। अपने मन के भावों को बदल देना है, हमेशा देने के भाव रखने हैं। दूसरा, अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है और लक्ष्य भी कैसा होना चाहिए, सेवा भावना से भरा होना चाहिए। जो भी कार्य हम करेंगे इससे हमारे साथ साथ औरों को भी लाभ हो। अब देखिए औरों को कैसे लाभ होगा,
आप सोचिए, ये जो विद्युत ऊर्जा मिल रही है, इसी पर हमारा जीवन आधारित हो गया है। इसको किसी ने तो दिया है, उसके अंदर देने की भावना थी ना, तब उसने सोचा कि हाँ, हम कुछ ऐसा निर्माण करते हैं, ऐसी रचना करते हैं जिससे जीवन, सबका जीवन सरल हो जाए। अभी एक बार अध्यापन कार्य करते हुए एक बालिका ने मुझसे पूछा कि अब तो सब कुछ मिल गया है, अब किसी को कुछ खोजना हो तो वो क्या खोजे। मैं तुरंत उत्तर नहीं दे पाई थी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। देखिए क्या होता है, आए दिन ये जो हम लोगों के घर परिवार में तरह तरह की बीमारियां, अभाव, पैसे का अभाव, ये सब हो जाता है। ये किसी किसी परिवार में देखिए तो बड़ा कष्टदायी होता है। इन सब चीज़ों के लिए मैं सच बताऊं, मेरे मन में एक विचार आता है कि शायद मैं भगवान से एक प्रार्थना करती हूँ कि मैं अगले जन्म में एक वैज्ञानिक बनूं और एक ऐसी टैबलेट की खोज करूं जिसको खा करके हर एक के मन में प्रेम और सम्मान की भावना उमड़ पड़े, सब एक दूसरे से प्रेम करें, कोई किसी का बैरी न रह जाए। तो आप सब भी अपने मन को बदल के करके रखिए, देने की भावना मन में लाइए और फिर देखिए कैसे पूरा जीवन सुख संपन्नता से भर जाता है। देना किसी और के लिए नहीं है कि हम उनको दे दें उनका घर भर जाए, वो देना हमको अपने अपने आप को भरने के लिए देना है। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक और नए विचार और भगवान श्री राम जी के साथ, श्री रामचरितमानस के साथ। आप श्री राम और श्री रामचरितमानस से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको सुख मिलेगा। जय श्री राम जी की।